कचौरी की डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून, नमक 1 ऐड टू टेस्ट, ये है कुकिंग ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे डो के हिसाब से। हमें इसकी डो बहुत सख्त नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम सख्त रखेंगे तो समोसे टाइप की हो जाएगी। हमें इसकी डो बहुत सॉफ्ट रखनी है, नरम रखनी है इसका आटा। तो आप देख सकते हैं हमारी डो बनकर रेडी है। अब हम इसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है। अब हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए सौंफ, साबुत धनिया, काली मिर्च, जल ना जाए। मैंने इसमें कोई घी कोई बटर ऐड नहीं किया है, इसलिए कि ये अच्छा से जायका दे सकें। जब एक दूसरे में ये मिलकर खुशबू इनकी मिल जाएगी तो ये जायका अच्छा आएगा। और सूखा सूखा इन्हें भूनना है, आप भी इन्हें ऐसे ही रोस्ट कीजिएगा। तो ये हमारे 5 मिनट होने वाले हैं, तो हम इसे पैन को उतार लेंगे और फिर इसे पीस लेंगे। कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए हमें पहले इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम लहसुन इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबल स्पून में ही हो जाएगा। और अगर हम इसमें ज़्यादा डालेंगे तो ये सारे मसालों की खुशबू ख़त्म हो जाएगी, फिर लहसुन की रह जाएगी। जब हम खाने के बाद मुंह बंद करते हैं तो उसमें अजीब सी आती है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च हमने 2 टेबल स्पून ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, मूंग की दाल 1 कप ली है। बॉईल करके अच्छे से उसे हमने मिक्स कर लिया है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से उबाल के इसको मिक्सर में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे डाल देंगे इसमें। अब हमने इसमें दाल ऐड की थी, अब हम इसे अच्छे से चला रहे हैं। 3 to 5 मिनट इसे भी फ्लेम पर रखेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और दाल की जो लम्स हैं वो हमें ख़त्म करनी है, ताकि सारा मसाला जो है आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम इस फ्लेम ऑफ करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आलू की तरकारी बनाने रख देंगे। जब तक वो बनेगी तो हम कचौरी फ्राई करके उसे साथ में ही रख देंगे। सो लेट्स गो अवर नेक्स्ट स्टेप। ये कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से उबाला था, उबाल के बॉईल करके हमने 5 आलूओं को मैश कर लिया है। मैश करने के बाद 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, उसमें 1 टेबल स्पून कलौंजी। अब हम इसमें बॉयल पोटैटो डाल रहे हैं। हम देख सकते हैं
इसमें कलौंजी डाल दी है हमने। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। ये 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, कूट लिया है हमने इसे। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे, ये हरी मिर्च, ½ टेबल स्पून गरम मसाला, और अब ये है जरदई रंग, ये हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ये हमने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, सिर्फ कलर के लिए। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, जितना हमें शोरबा रखना होगा इतना। मीडियम फ्लेम पर ही सब कुछ बनेगा इसका, और अगर ज़्यादा होगी तो वो जले जले की स्मेल आ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता खाना इतनी मेहनत के बाद। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं अब सॉल्ट। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मीडियम फ्लेम पर बनता रहेगा जब तक हम कचौरी तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमने डो बनाई थी, अब हम इसके पार्ट कर लेंगे। जितना हमें चाहिए होगा हम इसमें से पीसेस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हमने जो कचौरी की फिलिंग बनाई थी वो हम इसमें फिल करेंगे। आप देखें हम किस तरीके से इसे फिल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पेड़ा लिया है, उसमें से हम इसको इस तरीके से हाथ से प्रेस कर लेंगे। जब हम इसे प्रेस कर लेंगे तो हम एक बॉल बनाएंगे। अपनी फिलिंग जो हमने दाल की बनाई थी उसकी एक बॉल लेकर ये हमने इसमें रख दी है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, इसके कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर्स उठाया इसमें मिलाया, ये कॉर्नर उठाया इसमें मिलाया, ये कॉर्नर उठाया इसमें मिलाया। ये हम इसे बिल्कुल प्रेस कर लेंगे। अब हमने इसको प्रेस कर लिया, थोड़ा सा आटे में लगाकर इसे बेल लेंगे। तकरीबन हम अपनी तमाम कचौरियाँ ऐसे ही बनाएंगे। इससे क्या होगा, कचौरी फटेगी नहीं और इजीली बन जाएगी।